दोस्तों ईरान ने ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल जेट, जी हाँ दोस्तों, मार गिराया है और इसके साथ यूएस का 4 एक्सपेंसिव शाइनिंग ब्राइट ब्यूटीफुल जेट्स गिर चुके हैं। $100 मिलियन की लागत है एक जेट की, जो अभी वापस एक गिरा है और इस बार ऐसा कहा जा रहा है ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया है या ईरान के ऊपर ही ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा था जिस वक्त इसको मार गिराया गया। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इन टोटल देखें तो यूएस का बस 4 दिनों में $2 बिलियन से अधिक का नुकसान हो चुका है केवल डिफेंस एसेट्स के लॉस में। जो वेपन्स चल रहे हैं, जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, वो सब अलग, जो दुबई को नुकसान, शारजा को नुकसान, वो सब अलग, जो सऊदी अरेबिया के रिफाइनरी को नुकसान, वो सब इसमें कंसिडर नहीं किया जा रहा। जो ऑयल शटडाउन हुआ, ऑयल की कीमत बढ़ी, वो सब कंसिडर नहीं हो रहा। केवल और केवल यूएस के मिलिट्री एसेट्स का जो नुकसान हो चुका है वो 2 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है बस 4 दिनों में। यहां पे दोस्तों यूएस ने न्यूक्लियर मिसाइल आज टेस्ट कर दिया है। अब इसके साथ कहीं ना कहीं जो ट्रंप का रिटोरिक था, जेट्स वर फॉलिंग, न्यूक्लियर वॉर के करीब आ गए थे, आज एग्जैक्टली जो हालात हैं ट्रंप को आईना दिखा रहे हैं। कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जो हम पे वो कहा करते थे, आज वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हालांकि हमारे ऊपर तो उनका झूठ था, लेकिन यहां सच्चाई से कहीं ना कहीं अमेरिका का पाला पड़ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं 3 यूएस F-15 मार गिराए गए थे। ये तो स्वयं यूएस सेंट्रल कमांड ने कबूला और कहा फ्रेंडली फायर में मारे गए, है ना, कुवैत में ये हो गया, ऐसा तो नहीं है, ईरान ने नहीं किया, कोई बात नहीं, और ये सारी कहानी सुनाई जा रही थी। आज दोस्तों यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले ईरानियन न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो दिखाया। अब ये वीडियो दिखाया कि हाँ एक अगर आप देखें तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है जो यूएस F-15 को मार गिरा रहा है। सबने कहा प्रोपोगंडा है, इग्नोर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ओशन डिफेंडर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा रिप्यूटेड हैंडल है, अमेरिका बेस्ड है, 2 मिलियन से अधिक इनके फॉलोअर्स है। तो आप समझ सकते हैं मोर और लेस ये बहुत ज्यादा रिलायबल हैंडल है और वो भी यूएस बेस्ड है। अब तक जितना भी इन्होंने कहा है सब कुछ विद प्रूफ, विद क्रेडिबल इंसाइट कहा है। और अब इन्होंने कहा है कि मैंने कई डायरेक्ट सोर्सेज से बात की और उसके बाद मैं अब कॉन्फिडेंट हूं ये रिपोर्ट करने में कि एक F-15E स्ट्राइक ईगल यूएस एयरफोर्स का क्रैश किया वेडनेसडे को। ये तब हुआ जब वो साउथ वेस्टर्न ईरान में एक मिशन को अंजाम दे रहा था। कॉज ऑफ द क्रैश अभी नहीं मालूम है, लेकिन एक सोर्स का कहना है कि ईरानियन एयर डिफेंस ने इसे मार गिराया है। जो प्लेन में ट्विन सीटर था, जो पायलट थे और एक वेपन सिस्टम्स ऑफिसर थे, उन्होंने सक्सेसफुली इजेक्ट किया ईरान के ऊपर क्रैश के बाद। हालांकि ये बड़ा, अगर आप देखें तो ये यूएस प्रोविस को भी दिखाता है जो हुआ उसके बाद। क्रैश के बाद यूएस एंड इजराइल का जॉइंट कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और वो स्टैंड बाई में थे नेबरिंग कंट्री में, प्रोबेबली कुवैत से ऑपरेट किए, क्योंकि इस इलाके में साउथ वेस्टर्न ईरान में कहीं पे ये वारदात हुआ। तो वहां से वो लोग ईरान एंटर किए और विद इन एन आवर अपने पायलट को और एट द सेम टाइम जो वेपन सिस्टम ऑफिसर थे दोनों को रेस्क्यू किया और दोनों को वापस ले गए। अभी सऊदी अरेबिया में उनका इलाज चल रहा है और इनको इंजरीज वगैरह भी आई हैं। अब दोस्तों उन्होंने कहा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डिफेंडर ने, कि देखिए फर्दर कंफर्मेशन जल्दी आएगा, यूएस सेंटकॉम सही टाइम पे ये बात बताएगा। दोस्तों इसके साथ एक चीज क्लियर हो रही है कि ये जो बात ईरान कह रहा था इसमें झूठ नहीं था। जरा वीडियो देखिए किस प्रकार से ईरान का कबूलना था कि हाँ हमने ऐसे यूएस फाइटर जेट को मार गिराया है। जरा वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। سرنگونی یک فروند جنگنده صهیونیستی امریکایی در کوههای شمال لواسان توسط پدافند قدرتمند رزمندگان جمهوری اسلامی ایران بعد از مسیر برگشت بمباران شرق تهران. जैसा आपने देखा दोस्तों, F-15 फाइटर जेट तो बस और बस एक हिस्सा है यूएस के लॉस का। बिग ब्यूटीफुल जेट गिर रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन इन टोटल अब तक $2 बिलियन का नुकसान यूएस को मिलिट्री इक्विपमेंट्स के रूप में हो चुका है। कई अगर आप देखें तो सैटेलाइट इंटेलिजेंस जो कि वेस्टर्न हैंडल्स के ही हैं, उन्होंने ही ये दिखाया है, प्लैनेट लैब्स वगैरह के आए हैं, जिसमें दिखा रहे हैं कि यूएस का रेडोम सैटेलाइट डिश और वैसे ही ANFPS 132 रडार, आपको बताया था उसके बारे में, वो सब मार गिराए गए हैं। टोटल दोस्तों 2 बिलियन का मिलिट्री एसेट्स का नुकसान यूएस को हो चुका है। क्लियरली बहुत बड़ा नुकसान है, भले यूएस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन भले 800 बिलियन का डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका, लेकिन मत भूलिए नुकसान बहुत बड़ा है। नतीजा क्या हुआ है, आज यूएस ने न्यूक्लियर कैपेबल डूम्सडे मिसाइल मिनटमैन 3 टेस्ट किया और वो भी मीर्व कैपेबिलिटीज के साथ, जो कि क्लियरली एक मैसेज है, दुनिया को मैसेज है ये वॉर किस तरफ जा सकता है। तो यहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल जेट से लेके न्यूक्लियर वॉर तक का जो
वो बात कहा करते थे, आज वो सब कुछ पलट के उन पर आ रहा है। तो क्या हुआ है, आइए जरा डिटेल में इसी पर आज चर्चा करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा, और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से OMR के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पस से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है, ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, ऑनगोइंग ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का दावा है कि और एक US एयरफोर्स F-15E स्ट्राइक ईगल मार गिराया गया साउथ वेस्टर्न ईरान में, और इसके साथ US F-15E जो गिर चुके हैं उनकी संख्या 4 हो चुकी है। एक एक जेट $100 मिलियन का है, कम से कम आज के टाइम में। जब खरीदा था इन्होंने तब $30 मिलियन का था, लेकिन आज के टाइम में इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट $100 मिलियन है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा झटका है US एयरफोर्स के लिए। जो लेटेस्ट क्रैश हुआ है, एज पर मेनी रिपोर्ट्स, इरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा हुआ है। अच्छी बात है, अमेरिका के लिए दोनों क्रू मेंबर्स को उन्होंने बचा लिया है और सुरक्षित सऊदी अरेबिया वो ले जा चुके हैं, और ये US एंड इजरायली फोर्सेस के जॉइंट ऑपरेशन में रेस्क्यू किया गया है। इसके साथ दोस्तों, जो US लॉसेज हैं, अब तक देखिए संख्या बढ़ चुकी है। 4 दिन में 2 बिलियन का आंकड़ा पार हो चुका है। ये कई इंटरनेशनल मीडिया में आना शुरू हो गया, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का 1.9 बिलियन इन मिलिट्री इक्विपमेंट लॉस हुआ इनिशियल 4 डेज में, जो अब सैटेलाइट इमेजरी से भी दिख रहा है। इसमें अगर आप देखें तो हाई वैल्यू रडार सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, इन सबको नुकसान हुआ, जिस वजह से US कमांड से कंट्रोल जो पूरा का पूरा एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है, सभी के लिए एक झटका लगा है। 1.9 बिलियन फिगर दोस्तों केवल डायरेक्ट इक्विपमेंट का रिप्लेसमेंट कॉस्ट है या रिपेयर कॉस्ट है, और एट द सेम टाइम जो ऑपरेशनल डिसरप्शन हुआ और जो म्यूनिशंस खर्च हो रहे हैं इंटरसेप्टर मिसाइल्स के रूप में, या 6 ऑलरेडी US ने कहा है उनके जो कहीं ना कहीं आप देखें फौजी मारे गए हैं, तो वो ह्यूमन कैजुअलिटीज तो हम यहाँ कंसिडर भी नहीं कर रहे। ओपन सोर्सेज सैटेलाइट इमेजरी आ चुकी है प्लैनेट लैब से, जो कंफर्म कर रही है विजिबल डैमेज हुआ है कई साइट्स में, डेब्रीज से लेके स्ट्रक्चरल कोलैप्स से लेके फायर के रूप में। और इसके साथ आप देखें तो जो डिटेल्ड ब्रेकडाउन है लॉसेस का, कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैंने बहुत पहले ही दिन बताया था, US का ANFPS 132 फेज अरे रडार का नुकसान हुआ है। अब दोस्तों, उस वक्त तक कह रहे थे नहीं 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 ईरानियन हुआ है, आज दोस्तों सैटेलाइट इमेजरी में दिखना शुरू हो गया है। जो रडार का नॉर्थ ईस्टर्न फेस है, उसमें आपको डेब्रीज दिखने शुरू हो जाएंगे। वैसे ही आप देखें तो वाटर रन ऑफ फ्रॉम फायर फाइटिंग वगैरह भी दिख रहा है, जो ये बता रहा है कि अल उदीद एयर बेस कतर में जो ये रडार स्थित था, $1.1 बिलियन की इसकी कीमत थी, जो कि 5000 किलोमीटर तक का रेंज रखता था, किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को दूर से ही डिटेक्ट कर सकता था। उसको ईरानियंस ने डे 1 में ही मार गिराया। कतर ने भी हिट कंफर्म किया, और अब सैटेलाइट इमेजरी में भी आ चुका है। वैसे ही दोस्तों, अगर आप देखें तो TPY-2 रडार, जो कि थर्ड में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस, जो बैलिस्टिक मिसाइल से सुरक्षा करता है, उसके कंपोनेंट्स की तरह यूज किया जाता है, ये UAE में स्थित था। इसकी कीमत 500 मिलियन थी, ये भी मारा गया, ये भी अगर आप देखें डिस्ट्रॉय किया गया है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं डे 3 को नुकसान हुआ इसको, और ये भी बहुत बड़ा नुकसान है अमेरिका के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में उस इलाके में। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो US 5th फ्लीट जो मनामा बहरीन में थी, उसमें तो गजब नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया गया यहाँ पे। इन टोटल अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सैटकॉम टर्मिनल्स थे, 20 से 40 मिलियन डॉलर की लागत थी, उसका नुकसान हुआ है। US नेवल कमांड से जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो डिसरप्ट हो गया। दोस्तों 3 F-15 स्ट्राइक ईगल स्वयं US ने कंफर्म किया है, उसके नुकसान की कीमत $282 मिलियन है, $94 मिलियन एक जेट की कीमत है। और आज इसमें आप और एक जेट ऐड कर दीजिए, तो US को दोस्तों नुकसान तो देखिए हो रहा है काफी ज्यादा, नो डाउट, वो भी ईरान में भयानक नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे होता क्या है ना दोस्तों, कुछ ऐसी बात है, अगर आप बड़े से किसी इलाके में अपना दबदबा रखते हैं, तो आप भले सामने वाले को खूब नुकसान पहुंचाए, लेकिन अगर आपको एक थप्पड़ भी पड़ जाती है तो भी आपके लिए वो बेइज्जतीपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से आप देखें तो काफी नुकसान हो रहा है। भले वो बात है कि कहेंगे नहीं नहीं वॉर है, नुकसान तो होता ही है, जेट्स तो गिरते ही हैं,
तो ये सारी बातें जब बाकी लोग कहते थे तब तो अमेरिका कहता था ना ना तुम्हारा इतना जेट गिर गया, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया। आज दोस्तों जब अमेरिका को इतना नुकसान स्वयं झेलना पड़ रहा है और इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, सैटेलाइट इमेजरी में दिख रहा है, तो क्लियरली ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी है अमेरिका के लिए। अब दोस्तों यूएस कैसे रिस्पॉन्ड किया? यूएस ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है। यूएस ने एक मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया और ये कैलिफोर्निया से हुआ। दोस्तों इसका रेंज 14,000 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं दोस्तों 5 लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल्स में से ये एक है। इसके सिवा अगर आप देखें तो सैटर्न 2 18,000 किलोमीटर है रशिया का। वैसे ही चाइना का DF-41 है 12,000 से 15,000 किलोमीटर। नॉर्थ कोरिया भी है दोस्तों 13,000 किलोमीटर। ट्राइडेंट है 12,000 किलोमीटर। तो यूएस ने ये लॉन्ग रेंज मिसाइल को टेस्ट किया। स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, री एंट्री व्हीकल का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटीज, मीर कैपेबिलिटीज का टेस्ट किया गया। कहा जाता है एटलीस्ट 2 वॉरहेड ये इस प्रकार से री एंट्री व्हीकल में कैरी करने की क्षमता वाला मिसाइल था जिसको टेस्ट किया गया। हालांकि वॉरहेड इसमें नहीं था तो अनार्म्ड था, लेकिन मिसाइल टेस्टिंग हो गई है। यूएस ऑफिशियल्स कह रहे नहीं नहीं ईरान से कोई लेना देना नहीं है, प्री शेड्यूल्ड रूटीन टेस्ट था, आप कैंसिल कर सकते थे कंसिडरिंग किस प्रकार से दुनिया में इस वक्त ऑलरेडी अनसर्टेनिटीज इतनी है, लेकिन आपने वो टेस्ट फिर भी किया। ये बताता है कि ये एक मैसेज था, ये मैसेज था चाइना और रशिया के लिए कि आप इससे दूर रहे। हालांकि वो ऑलरेडी काफी दूर है, लेकिन फिर भी कि आप इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट कम से कम रखें, मत भूलिए न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम ईरान के IRGC के लिए ये एक चेतावनी थी कि इस वॉर में तुम अकेले हो, ये मत सोचना बाकी पावर्स तुम्हारे लिए खड़े होंगे, क्योंकि सामने हम इस प्रकार की कैपेबिलिटीज रखते हैं। ये वॉर इस वक्त भले कन्वेंशनल डोमेन में चल रहा है, लेकिन मत भूलना हम तो एटमी ताकत है। तो ये वाला मैसेज भी दिया जा रहा है IRGC को इस टेस्ट के द्वारा।